हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, जैसा कि डेली सुबह की 11 बजे हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों एग्जामों के लिए काफ़ी अच्छे से प्रीवियस ईयर के सवाल, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट जो कि फुल मॉडल पेपर टेस्ट हल कर रहे थे। तो दोस्त, आज की सेशन में जो आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जिस टाइप के सवाल बनते हैं आपके पेपर में, बिल्कुल आज टोटल 60 प्रश्नों में बात करने वाले हैं। याद रखिएगा दोस्त, एसएससी एमटीएस एग्जाम ऐसा है कि यदि आप 5 सालों का पेपर को हल कर लेते हैं तो 40 से 45% एकदम बिल्कुल रिपीट सवाल देखने को मिलता है। तो मेरा साथियों एक ही सिद्धांत है कि जितने भी हम प्रश्न करेंगे आज की सेशन में, उम्मीद करूँगी ये सेशन आपके परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी पहली बार करें तो ये क्लास आप साथियों जरूर देखिएगा, क्योंकि 60 प्रश्न एकदम आसान भाषा में हम आपको पूरा याद करवा देंगे। और टारगेट आपका साथियों सही करने का लक्ष्य दिया जा रहा है 40 प्रश्न। 60 में से एक क्वेश्चन साथियों 3 नंबर का रहने वाला है। याद रखिए 180 नंबर का टेस्ट होगा, -1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। जीके इंग्लिश में आपका साथियों -1 1 नंबर का रहता है। मैथ रीजनिंग जो आपको क्वालिफाइंग करना है उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। उसमें साथियों आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वालिफाइंग उसको करना जरूरी है। 20-20 क्वेश्चन आएगा। 20-20 क्वेश्चन आएगा। यदि आप 20 में से, या मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 12 क्वेश्चन करना पड़ेगा 40 में से। अगर आप SC ST से हैं तो 8 क्वेश्चन, OBC से हैं तो 10 क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपका उसी दिन एक ही दिन पेपर हो जाएगा। तो हम लोग का टारगेट एक ही है, 30 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में जब भी हम लोग का एग्जाम पड़ जाए केवल एक सीट लेना है। तो उसके लिए हम लोग साथियों डेली 11 बजे, शाम को 6:30 बजे आपको क्लास प्रोवाइड करें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस जो भी आज सेशन में प्रश्न होंगे आपका हिंदी का सभी प्रश्न लैंग्वेज में रहेंगे। ओके, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। टेलीग्राम ग्रुप अपना है टारगेट विथ विवेक के नाम से, टारगेट विथ विवेक। अभी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जाएंगे तो वहाँ सबको मिल जाएगा। आप नहीं खुद सर्च कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शाम में हम लोग का क्यूज भी होता है उस पर। तो देखिए आज हम लोग का सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन संबंधित है? बताइए साथियों, जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं, ये 2 से 3 बार सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। तो बताइए संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन संबंधित है? तो आपका जो भाग 8 है ना, ये है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारतीय बजट की पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है? तो दोस्त ऐसा कौन सा मद है जो कि भारतीय बजट की पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है? तो वो साथियों आपका कोष विधेयक जारी करना होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए क्या दिया है, मोदी एनर्जाइंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन है? यहाँ से आपको 3 नंबर जरूर देखने को मिलेगा। पुस्तक से रिलेटेड एक प्रश्न आपके पेपर में पूछता है 25 सवालों में से। तो मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन है साथियों? तो याद रखिएगा पेंटागन प्रेस है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? पेंटागन प्रेस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाम याद करते चलिएगा, बस आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको एकदम आसान भाषा में 60 के 60 प्रश्न याद करवा देंगे। चलिए साथियों अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए क्या दिया है, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? बताइए साथियों, जो विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन दीजिए। तो बैकॉल झील है साथियों। यहाँ से ऑप्शन ए आपका क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि साथियों जो आपका चिल्का झील है ये किस राज्य में स्थित है? चलिए आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स से देंगे। चिल्का जो झील है साथियों ये किस राज्य में स्थित है, जो कि सबसे खारे पानी की झील है? आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पे कितनी भाषाएं होती है? तो दोस्तों जो आपका भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो टोटल आपका साथियों 15 होती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? बिल्कुल राइट ऑप्शन। बीच बीच में साथियों आपको इंग्लिश के भी प्रश्न मिलने वाले हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है, निम्नलिखित में से भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में 24 हाथों की मुद्राएं हैं? तो दोस्त किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 24 हाथों की मुद्राएं हैं? बताइए किस में हो सकती है? तो ये दोस्तों आपका कथकली है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है, प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्त जो आपका प्रणब माई फादर अ डॉटर्स रिमेंबर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। तो याद रखिए ये शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई डाउट हो तो साथियों आप प्लीज़ हमसे पूछेगा, क्योंकि दोस्त देखिए आप ही का ये चैनल है, बिल्कुल डेली आपको क्लास हम प्रोवाइड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी है, आपका रिप्लाई जरूर देते हैं शाम में। तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टेंशन है आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम को, तो आप प्लीज़ बेहिचक बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो बताइए दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे पीएम साहब है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो याद रखिए दोस्तों, ये संभल जिले में रखी थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या पूछा था। देखिए श्वसन के संदर्भ में ग्लाइकोलाइसिस नामक चरण में डैश का पाइरुविक अम्ल में विखंडन शामिल है? तो दोस्त जो आपका श्वसन के संदर्भ में ग्लाइकोलिसिस होता है, यानी आपका नामक चरण में, ये किसका पाइरुविक अम्ल में विखंडन शामिल होता है? बताइए। ये आपका ग्लूकोज का होता है। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या पूछा था आप सभी से। निम्नलिखित में से किस वन में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और पोषक तत्वों की कमी होती है? तो दोस्त किस वन में जो प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और पोषक तत्वों की कमी होती है, बताइए। तो ये दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय वन में, जो कि प्रचुर मात्रा में तो वर्षा होती है लेकिन साथ ही पोषक तत्वों ने उसकी कमी होती है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगी ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छे से देखकर याद भी कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले याद रखिए, आपके पेपर में साथियों राष्ट्रपति से संबंधित जो आपका जितने भी अनुच्छेद है पेपर में जरूर आने वाला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 360 है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या पूछा था। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्त हृदय से रक्त के शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले कोई तो रक्त वाहिकाएं होती है ना, उसे क्या कहा जाता है बताइए। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। ये आपके शरीर से संबंधित प्रश्न है तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्त धमनियाँ होती है। याद रखिए हृदय से रक्त को जो शरीर के विभिन्न भागों में मतलब एक से दूसरी जगह ले जाती है रक्त को, तो उसे धमनियाँ कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपना भी स्कोर बताते चलिएगा और अपना एनालिसिस भी करते चलिएगा कि किस तरह की आपकी तैयारी है, बहुत जरूरी एनालिसिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। डैश के पास भारत में लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? बताइए साथियों, किस बैंक के पास दोस्तों जो कि भारत में लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार होता है? बताइए। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये दोस्त आपका भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए। जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए। इस तरह की तैयारी होगा सर, तभी 57 लाख जितने भाई हमारे फॉर्म भरे उसमें से एक सीट आपको मिलेगी। याद रखिए केवल 9 से 10 हज़ार आपका सीट है। देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? बताइए दोस्त, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना जो पहला कारखाना ये कहाँ पर खोला था? बताइए सभी लोग। तो ये दोस्त याद रखिएगा मसूलीपट्टनम में खुला था। सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए क्या पूछा था। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून नहीं है? देखिए 2 सवाल पूछा था झील से। बताइए भारत की कौन सी झील जो कि लैगून नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे लैगून झील कौन। देखिए आपका कोलेरी होता है, वो पुलिकट होता है दोस्तों, और एक चिल्का होता है। लेकिन दोस्त लोकटक नहीं होता है, हमसे नहीं पूछा है तो हम लोग लोकटक पे जाएंगे। सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के रतौंधी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो दोस्त किस विटामिन की कमी को रतौंधी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? बताइए विटामिन बी या विटामिन ई, के या ए? बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो जो आपका रतौंधी की कमी के लिए जिम्मेदार माना जाता है विटामिन, वो आपका विटामिन ये होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके जितने भाई हमारे डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए। तारकुंडे समिति 1975 का संबंध किससे था? तो दोस्त कल ही हमने ये सवाल कराया था, 3 नंबर यहाँ से आपको मिल रहा है। तो चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। अगर हमारी क्लास लिया होगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। बताइए आप लोग तारकुंडे समिति 1975 का संबंध किससे था? तो ये दोस्त आपका चुनावी सुधार से था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या पूछा था। देखिए बथुकम्मा एक फूल उत्सव
जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका बथुकुम्मा एक फूल उत्सव त्यौहार है, ये आपसे पूछ रहा है किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या कुल साक्षरता दर क्या है। तो दोस्त जो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या कुल साक्षरता दर क्या है। आप सभी से एक सवाल हम पूछ रहे हैं साथियों कि नवीनतम जनगणना किस वर्ष हुई थी। आपसे हम पूछना चाह रहे हैं होमवर्क में कि जो नवीनतम जनगणना थी साथियों, ये किस वर्ष में की गई थी और किस वायसराय के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। ये भी आपको दोनों का सवाल हमें कमेंट बॉक्स में सही जवाब देना। चलिए बताइए, नवीनतम और किस वायसराय के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। ये दो सवाल हमें आप कमेंट बॉक्स में होमवर्क में रूप में देंगे। और इस सवाल क्वेश्चन नंबर 19 का, जिससे कि आपसे पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या कुल साक्षरता दर क्या है। तो याद रखिए 82.14% है, यानी परसेंट है। सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन 82.14% है। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या पूछा था। देखिए, किसी देश के माल और सेवाओं के आयात और उसके निर्यात के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो दोस्त किसी देश के माल और सेवाओं के आयात निर्यात होता है ना, उसके बीच के अंतर क्या कहलाता है, बताइए। आपको मालूम होना चाहिए साथियों, जो आयात निर्यात होता है उसके बीच का अंतर तो मालूम होना चाहिए। तो साथियों व्यापार का संतुलन बोलते हैं। तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन, व्यापार का संतुलन बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए क्या पूछा था। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग ये राष्ट्रीयता के संदर्भ में कहाँ के देश के रहने वाले थे। तो बताइए दोस्तों, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, वो राष्ट्रीयता के संदर्भ में कहाँ के थे, किस देश के, बताइए। राष्ट्रीयता के संदर्भ में बताना है, तो ये अमेरिकी के थे। सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए क्या दिया है। इंग्लिश का सवाल मिल गया आपको। चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। याद रखिए आपके पेपर में एक करेक्टली से पूछा जाएगा, एक इनकरेक्टली से, और दो आपका इंटोनिम्स, एक दोस्त आपका सिनोनिम्स, एक आपका इडियम। यहाँ से तो भाई साहब 5 से 6 टॉपिक हमने बता दिया जो कि कन्फर्म आपको मिलेगा। बताइए करेक्टली वाला इसमें कौन सा स्पेलिंग वाला वर्ड है। कमीशन बिल्कुल रॉन्ग है, अप्रहेंशन रॉन्ग है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है साथियों, उच्च रक्तचाप होता है। अटेंशन रॉन्ग, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका दोस्त देखिए सी बिल्कुल राइट ऑप्शन बन रहा है। याद रखिए हाइपरटेंशन मतलब आपका होता है उच्च रक्तचाप होता है, तो सी आपका बिल्कुल करेक्टली वाला स्पेलिंग वाला वर्ड है। ओके चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। What term is used for someone who owns or sell yachts। तो दोस्त what term is used for someone who owns or sell yacht। याट का मतलब क्या होता है, जैसे नौका जो चलाते हैं ना, तो बताइए क्या बोलेंगे उसको, क्या टर्म आप लोग यूज करेंगे बस someone के लिए जो who owns है और sell yachts है। बताइए दोस्त क्या हो जाएगा 23 का राइट ऑप्शन। तो आप लोग क्या बोलेंगे, तो याट्स मैन बोलेंगे, जो नौकायान होते हैं ना। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23 का याट्समैन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या दिया है। विंग्स ऑफ फायर किसकी एक आत्मकथा है। तो दोस्त जो आपका विंग्स ऑफ फायर है, ये किसकी एक आत्मकथा है, बताइए। तो याद रखिएगा दोस्त, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या पूछा था। देखिए पुरंदरदास को लोकप्रिय रूप से किसके नाम से जाना जाता है। बताइए साथियों, पुरंदरदास जी को लोकप्रिय रूप से किसके जनक के रूप में आप लोग जानते हैं, बताइए, या किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा साथियों, कर्नाटक संगीत के जनक। आपसे पेपर में पूछा है कि बताइए कि कर्नाटक संगीत के जनक किसके रूप में जानते हैं आप लोग, उनका क्या नाम है। तो पुरंदरदास है, जो कि साथियों यहाँ से भी आपको 3 नंबर जरूर मिलेगा। ये इस पर आप लोग स्टार बना लेंगे, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछे जाने वाला आपके पेपर में, याद रखिएगा। कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदरदास। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है। देखिए नाटी एक लोकप्रिय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। चलिए नाटी बताइए, एक लोकप्रिय नृत्य शैली है, ये किस राज्य से संबंधित रखता है। तो दोस्त आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित रखता है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी या किस देश से ली गई थी। बताइए, जो भारत के संविधान की पंचवर्षीय योजना थी साथियों, ये अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी, बताइए। तो ये आपका दोस्त रूस देश से ली गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या पूछा था।
चलिए बताइए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? आप सभी को पता होगा त्रिरत्न आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो उनका क्या अर्थ होता है त्रिरत्न का मतलब? बताइए आप लोग क्या होता होगा साथियों। त्रिरत्न काफ़ी आपने सुना होगा बौद्ध धर्म में, तो इसका मतलब होता है साथियों बुद्ध धम्म धर्म संघ होता है। तो देखिए बुद्ध धम्म धर्म संघ, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूँगा ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा और काफ़ी अच्छे से आप लोग एनालिसिस कर रहे हो। तो साथियों चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डेली आपके लिए ही क्लास ऐसी प्रोवाइड की जा रही है। मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम केवल बात करते हैं डेली क्लास सब में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा था, प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो दोस्त बताइए, सबसे पहले आप लोग हमें बताएंगे कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। चलिए बताइए, ईयर बताइए किस वर्ष में लड़ा गया था। अब किसने जीता था प्लासी की युद्ध, बताइए आप लोग। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने जीता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या पूछा था, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? इस पे आप लोग भी स्टार लगाएंगे और इम्पॉर्टेंट देंगे सवाल पे, क्योंकि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ? उत्तराकाशी में है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या पूछा है आप सभी से, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए बताइए, जो आपका पुलित्जर पुरस्कार ये किससे संबंधित है? तो दोस्त आपका पत्रकारिता से संबंधित है। तो सी ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग यहाँ से लॉक करेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का 60 है, आपका 180 नंबर का टेस्ट हो रहा है, आपको केवल अचीव करना है 120 नंबर, वो भी -1 नंबर का। ओके चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 क्या आपसे पूछ रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम किससे जुड़ा है? बताइए दोस्त, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये इनका नाम किससे जुड़ा था? काफ़ी फेमस है ये बजाने में, तो शहनाई से। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? भाई साहब हमने सवाल आपसे पूछा, देखिए सवाल आ गया। ये सवाल भी आप लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है, क्योंकि दोस्त चिल्का झील हमने आपसे होमवर्क में पूछा तो हम ये नहीं बताने वाले हैं, एक बार बताए हैं शायद, आपको बिल्कुल सही जवाब देना है। चलिए आपको हम ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, अब बताइए आप लोग। चलिए सभी साथी करेंगे कमेंट। अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या दिया है, होयसल वंश के संस्थापक कौन है? चलिए बताइए होयसल वंश के संस्थापक कौन है साथियों? तो याद रखिएगा दोस्तों, नृपकामा द्वितीय हैं। तो डी को हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? तो इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार है? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद ही राइट ऑप्शन में जाएंगे। मौलिक अधिकार से रिलेटेड, मौलिक कर्तव्यों का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, बिल्कुल। और चुनाव का अधिकार, बिल्कुल। सूचना का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए ये तो चारों लग रहे होंगे आपको मौलिक अधिकार है, लेकिन भाई साहब केवल एक इसमें है। तो दोस्त जो आपका इनमें से एक मौलिक अधिकार है वो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आप अच्छे से याद करोगे। वैसे 35 क्वेश्चन आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि एकदम आराम से आसान भाषा में चल रहे हैं साथियों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम क्या है? चलिए बताइए डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम क्या था साथियों? तो याद रखिए तो पृथ्वी था, अर्थ। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है, बीरहोर नृत्य कहाँ का एक आदिवासी लोक नृत्य है? बताइए साथियों, जो बीरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्तों ये झारखंड का है। डी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? चलिए दोस्त पेपर में कन्फर्म है, या तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो आयोजित हुआ था, कहाँ पर, वेस्ट इंडीज और दोस्तों आपका अमेरिका में आयोजित हुआ था, जो कि भारत विजयी था दक्षिण अफ्रीका को हराकर। पता होना चाहिए, आपके पेपर में जरूर सवाल बनेगा। तो बताइए आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? वनडे वाली। तो किसने किया था? अपना प्यारा भारत ने किया था, जो कि उसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी हो गया था, भारत अपना उपविजेता था। सबसे अधिक रन बनाए थे हमारे विराट कोहली साहब जी, और सबसे अधिक विकेट लिया था मोहम्मद शमी ने, उन्हीं की वजह से उनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखिए क्या दिया सवाल,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो दोस्त शाम को जो आपका आज 6:30 बजे क्लास चलेगी ना, वो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आपका बिल्कुल भारतीय संविधान से रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। याद रखिए वहाँ से आपको 2 से 3 जरूर प्रश्न मिलेंगे, कन्फर्म है। तो शाम को 6:30 बजे वाली क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आपने काफ़ी कहा था कि सर चैप्टर वाइज भी शुरू कीजिए, तो आपको अब एक एक दिन हम चैप्टर वाइज भी करेंगे, जो कि उससे कन्फर्म रहता प्रश्न बनेंगे, वही चैप्टर हम लेकर आएंगे। तो आज भारतीय संविधान से 50 प्रश्न हम टोटल जो एक्सपेक्टेड बार बार सॉल्व पूछे जाते हैं जिस टाइप के, वो शाम को 6:30 बजे करने वाले हैं। ओके, आप लोग तैयार रहिएगा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये आपका साथियों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा संबंधित है। बी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है? डैश को फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया। बताइए साथियों, किसको फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया था? किसको किया गया था? तो ये दोस्त आपका महाभारत को किया गया था। तो उसी को यहाँ से क्या कर सकते हम लोग, लॉक कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या पूछा था? 2 सवाल जनगणना से आपको जरूर मिलेगा, यहाँ भी बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है? बताइए साथियों, जो भारत में जनगणना है ये किस जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है, किस वर्ष? तो दोस्त आपका जो 1948 है ना, इसके तहत की जाती है। तो देखिए डी ऑप्शन यहाँ आपका दिया है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1948 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखिए क्या दिया सवाल? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? चलिए बताइए कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो दोस्त ये आपका कैलाश मंदिर एलोरा है, याद रखिएगा। डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि पूर्ण शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है। सवाल पूछ देता है कि बताइए कि कैलाश मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो द्रविड़ शैली का, याद रखिएगा साथियों। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या सवाल दिया है? बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले किस पर अपनी राजधानी बनाई थी? बताइए साथियों, जो बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी ये? बताइए, सोचिए। तो ये दोस्त आपका एहोल में बनाई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल याद तो हो रहा होगा ना एकदम आराम से? कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे अच्छे से पूछेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारत में कथक नृत्य का प्रतिपादक है? बताइए भारत में आपको बताना है कि कथक नृत्य का प्रतिपादक कौन है? तो दोस्त प्रेरणा श्रीमाला है। ऑप्शन ए प्रेरणा श्रीमाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? चलिए बताइए, भारत के संविधान में जो आपका 9वीं अनुसूची था ये किस वर्ष जोड़ा गया था? बता सकते हैं आप लोग? तो ये दोस्त आपका 1951 में जोड़ा गया था। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या पूछा है? चलिए बताइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए साथियों, जो इंग्लिश का रहता है ना, एक साल ऐसा आपको मिलेगा कि आपको बस स्पेलिंग चेक करके बता देना है कि क्या फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा। जैसे देखिए, पेमेंट्स कैन बी मेड बाई और इन कैश। तो दोस्त जैसे आप भुगतान चेक या आपका नगद द्वारा कैश किया जा सकता है ना, भुगतान चेक या नगद द्वारा भी तो भुगतान किया जा सकता है। तो चलिए इसमें आप क्या भर सकते हैं? पेमेंट कैन बी मेड बाई और इन कैश भी देखिए, चेक और कैश के तहत भी तो भुगतान कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए चेक का स्पेलिंग क्या होता है? चेक होता है क्या? नहीं होता है। चेक होता है बिल्कुल। देखिए सी ऑप्शन दिया आपका चेक, देखिए CHEQUE। क्या आप लोग सी ऑप्शन यहाँ भर नहीं देंगे? बताइए, पेमेंट्स कैन बी मेड बाई चेक और इन कैश। ओके, तो यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है दोस्त? बताइए। चलिए बताइए, अंदाजा लगाते हैं ना, उसी को एंटीसिपेट बोलते हैं। अंदाजा आप लोग काफ़ी लगाते होंगे, आज बारिश होगी, आज विराट कोहली 100 रन मारेंगे। बताइए, अंदाजा लगाएंगे आपका इस बार एक सीट तो कन्फर्म है, तैयारी के बलबूते। बताइए दोस्त, तो एंटीसिपेट का मतलब अंदाजा। तो आप लोग क्या करें? एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक्सपेक्ट करते हैं ना, वही होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी DNPA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका CA का सवाल है, यानी करंट अफेयर का सवाल है। बताइए, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए दोस्त, ये आपका मरियम मेमन मैथ्यू किया गया है। तीनों यम
ट्रिपल एम से याद कर लीजिए, डीएनपीए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? मरियम मैमन मैथ्यू। ट्रिपल एम, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है? किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था? चलिए बताइए। ये सवाल तो भाई साहब आप लोग तुरंत बता ही सकते हैं, ये सवाल हम नहीं बताने, चलिए ये दोस्त बता देते हैं क्योंकि काफ़ी हमारे दोस्त को नहीं पता होगा। तो पुर्तगाली ने किया था, जो कि सतो ये यूरोपीय थे, जो कि शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, पुर्तगाली के लोग। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है? चलिए बताइए, साइंस का सवाल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? जो दोस्त आपका 1 वोल्ट होता है ना, तो आप लोग ये किस तरीके से या किस प्रकार से आप लोग इसे व्यक्त कर सकते हैं? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। 50 नंबर का क्या हो जाएगा? तो दोस्त आप लोगों ने देखा होगा 1G/C रहता है ना, इसका मतलब क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलाम। इसका मतलब एक डंडा जो खड़ा हमने किया ना, इसका मतलब प्रति होता है, भाग होता है। 1 जूल प्रति कूलाम के तहत आप लोग क्या कर सकते थे? व्यक्त कर सकते हैं, दे सकते हैं आप लोग। देखिए 1 जूल प्रति कूलाम, यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। तो 50 के क्या करेंगे हम लोग? बी को लॉक कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत? चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 51 देखिए, कॉफी टेबल बुक श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का विमोचन किसने किया? भाई साहब, कॉफी टेबल बुक श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का विमोचन किसने किया था? तो दोस्त आपका नवीन पटनायक जी ने किया था। तो सी को हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से लॉक कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए अगला बताइए साथ, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया है सवाल? शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय के निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? चलिए बताइए, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किया था साथियों? तो याद रखिए चांदी के सिक्के प्रचलित किया था। तो बी को हम लोग यहाँ का क्या कर सकते हैं? लॉक करके 3 नंबर ले लीजिएगा। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? चलिए बताइए, जो किस माध्यम में साथी जो प्रकाश की चाल होती है वो अधिकतम होती है, सबसे अधिक होता है, तो किस में होती होगी? सोचिए एक बार आप लोग। तो दोस्त आपका ये वायु में सबसे अधिक होती है भाई साहब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, वायु में होती है, एयर में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 54 देखिए क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिकों का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? चलिए दोस्त, किस धातु के यौगिक का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? बताइए, एल का, एजी का, सीयू का या एयू का? कोई बता सकता है 54 का? चलिए हम तो एजी बता दे रहे हैं साथियों, एजी का उपयोग करते हैं, लेकिन दोस्त एजी का आप लोग क्या पूरा नाम हमें बता सकते हैं कमेंट में? क्या आप लोग हमें सही बता सकते हैं एजी का पूरा नाम? चलिए दोस्त आप लोग बताइए, तो देखते हैं कौन किस में है दम। एजी का बता देता है। चलिए अगला सवाल, बीच बीच में आपको होमवर्क देते रहेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है? भारतीय कुश्ती संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भाई साहब मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। बताइए, जो भारतीय कुश्ती संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? 1 से 1.5 महीना हुआ होगा साथियों, तो नरसिंह यादव जी को चुना गया है। तो डी को हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से लॉक कर सकते हैं, नरसिंह यादव को चुना गया। याद रखिए, भारतीय कुश्ती संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 56 क्या दिया है? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? चलिए बताइए, अब इस सवाल का राइट ऑप्शन दिए। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्त आपका वत्स महाजनपद की राजधानी थी, वत्स, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 57 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक अस्थायी है? तो दोस्त इनमें से कौन सा ऐसा तत्व कि जो सबसे अधिक अस्थायी है? बताइए, अस्थाई की बात कराएं तो दोस्त आपका AR होता है। चलिए दोस्तों, एक सवाल हम और आपसे प्लीज़ पूछना चाह रहे हैं कि AR क्या क्या मतलब होता है? बताइए, AR का पूरा नाम हमें बताइए, कमेंट में बताइए। AR मतलब क्या हो जाएगा पूरा नाम? कोई बता सकता है? ये तो आपका सत्य बताने के लिए क्या है, जैसे ऑक्सीजन, बेरिलियम, कैल्शियम है, तो आपको उसी प्रकार AR का बताना है। चलिए बताइए पूरा नाम। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 58 देखिए, कांची की राजधानी थी? बताइए साथियों, कांची किसकी राजधानी थी? 58 का राइट ऑप्शन दिए, तो ये दोस्त आपका पल्लव की थी। डी को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से लॉक कर देंगे। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 क्या दिया है सवाल? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न में से चुनिए। चलिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना आपको बताना है किस वर्ष में हुई थी? फटाफट देंगे सभी दोस्त। तो आपका 1982 में हुई थी। तो 1982 देखिए, ऑप्शन डी दे रखा है, तो डी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 60
क्या दिया सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने का संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। तो दोस्त भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है। तो दोस्त आपका अनुच्छेद कौन सा बताइए, राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो अनुच्छेद आपका 78 है साथियों। तो डी देखिए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो यहाँ साथियों टोटल 60 प्रश्न कंप्लीट तो हो चुके हैं। अब आपकी बारी की आप लोग इन 60 प्रश्न अटेम्प्ट किया है पहली बात, और अटेम्प्ट किया तो आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है, वो भी माइनस मार्किंग 1 नंबर के साथ में। 180 नंबर का पूरा टेस्ट था जो कि आपको बिल्कुल 40 स्कोर सही करना था, 120 नंबर आपको लाना था। बताइए दोस्तों, अगर इस बार एक सीट पक्की करें तो दोस्तों आपको मैथ, रीजनिंग और जीके इंग्लिश पे अधिक फोकस करना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग तो आप क्वालिफाइंग कर ले जाएंगे, क्योंकि या तो 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा मैथ रीजनिंग, या तो आप 40 में से 12 या तो खाली मैथ कर दिया या रीजनिंग। कोई दिक्कत नहीं है कि सर हम केवल मान लीजिए रीजनिंग कर दे तो पास हो जाएंगे, बिल्कुल आप पास हो जाएंगे पहले सेशन में। लेकिन सेकंड सेशन जो आपका इंग्लिश और साथियों जीके जीएस है वो मेन रहता है, उसी में मेरिट टेस्ट बनता है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछे दोस्त। मिलते हैं शाम को 6:30 बजे भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न है, बिल्कुल 50 प्रश्न एकदम एक्सपेक्टेड प्रश्न बात करेंगे जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। ओके चलिए सभी को जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से क्लास डेली लीजिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिएगा दोस्त। ओके सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।